ओ जैसे चला रहा ट्रैक्टर चला बहुत आओ कौन तार चला बहुत आओ कौन शान तो थारो चाल जायो ब्रेक लगा फुल लगा ब्रेक। इस ट्रैक्टर के बारे में मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। ये सारे ट्रैक्टर बना दिए, आपकी जरूरत के मुताबिक सारे ट्रैक्टर हमारे पास अवेलेबल है। जैसे कि आपके एरिया में ज़्यादातर 575 ट्रैक्टर मैं देख पा रहा हूँ कि 575 ट्रैक्टर ज़्यादा चलते हैं, मतलब खेती का काम ज़्यादा है आपके यहाँ पे। तो 575 ट्रैक्टर अभी कंपनी ने एक नया मॉडल और लॉन्च किया है जो कि 45 HP का ट्रैक्टर है। 3 सिलेंडर वाला ट्रैक्टर है, 3000 उसका जो है इंजन का सीसी है। अभी कुछ टाइम बाद आपके यहाँ देखने को मिलेगा, अभी अंडर मैन्युफैक्चरिंग है वो ट्रैक्टर, बहुत जल्द आपके बीच में वो ट्रैक्टर आ जाएगा। कंपनी के जो टोटल प्लांट है वो 6 प्लांट है, जिसमें एक जयपुर में भी प्लांट है। आप देख रहे होंगे जो 475 575 जो ट्रैक्टर बनता है वो जयपुर में ही बनता है, मतलब हम लोग मेड इन राजस्थान ट्रैक्टर भी बनाते हैं। ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो 6 प्लांट के साथ काम करती है। पहला प्लांट जो हमारा जयपुर में है, दूसरा प्लांट मुंबई में है, तीसरा प्लांट हमारा नागपुर में है, चौथा प्लांट हमारा रुद्रपुर में है, पांचवा प्लांट हमारा जहीराबाद में है और छठा प्लांट हमारा राजकोट में है। जो राजकोट वाला प्लांट है वहाँ पे हम 215 और 225 ट्रैक्टर बनाते हैं। अभी जो ट्रैक्टर की खरीद पे सुनिश्चित उपहार की एक स्कीम चल रही है। जो भी ट्रैक्टर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में जो खरीदेगा उस पर एक LED मतलब 32 इंच की LED गिफ्ट में आएगी, जो ट्रैक्टर हर खरीद पे एक ट्रैक्टर पे साथ में मिलेगी। दूसरा जो उसमें है एक स्क्रैच कार्ड है। स्क्रैच कार्ड वाली जो स्कीम है वो आपको अभी कुछ टाइम बाद आपको टेम्पलेट आ जाएगा या डीलरशिप की तरफ से जो वैन आएगी वो आपको बता देगी। इसमें कई सारे इनाम है, जैसे कि स्कॉर्पियो वगैरह, कुछ बाइक है, कुछ कार है। आज जो सर्विस कराने आए हैं उसके लिए भी हम लोग कुछ उपहार लेके आए हैं। और ट्रैक्टर की कुछ टेक्निकल जानकारी जो हमारे साथ में नरेश जी जैन साहब है, जो कस्टमर केयर मैनेजर है, जो पूरा उदयपुर एरिया ऑफिस को लीड करते हैं। ट्रैक्टर की जो टेक्निकल जो समस्याएं आ जाती है या ट्रैक्टर की टेक्निकल जो जानकारी देने में है वो हमारे नरेश जी जैन साहब देंगे आपको। और तो जैन साहब आपको बताएंगे अभी सर्विस के बारे में। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पे आए हैं। जहाँ पे हमारी डीलरशिप है ताज ट्रैक्टर एजेंसी, एक वर्कशॉप हमारा बिजोलिया के अंदर भी है। बिजोलिया में देखा है किसी ने? बिजली तो कोई यात्री भी नहीं जरूरी है। तो ताज ट्रैक्टर एजेंसी का जो है एक वर्कशॉप हमारा जहाजपुर के अंदर है और एक वर्कशॉप बिजोलिया के अंदर है। ये वाला एरिया खाली है हमारा, जो है ना कछोला, तुम्हारे कछोला इधर ही आता है ना? ये वाला एरिया खाली है। तो मैं एक बार इधर से जा रहा था तो यहाँ पे गणपत करके मैकेनिक मिला था मुझे, यहाँ पे कोई है ना आगे, हाँ तो उससे मेरी बातचीत हुई थी, ठीक है ना। बट वो ये कि ये एरिया जहाजपुर का यहाँ पे कोई वर्कशॉप है नहीं। तो मैंने वही अपने बात की थी कि भाई यहाँ पे हमें कैंप लगाना है, क्या लगाना है? सर्विस कैंप लगाना है, ताकि यहाँ के जो भी किसान भाई वगैरह है वो ट्रैक्टर लेके यहाँ पे आए। तो ये पिछले 15-20 दिन पहले मेरी बातचीत हुई थी तो उन्होंने बोला हम लगाएंगे। तो आज का दिन हमने ये फाइनल किया था कि भाई आज हम यहाँ पे कैंप लगाएंगे। ठीक है, थोड़ी बारिश वगैरह आ गई तो कुछ किसान भाई आ नहीं पाए हैं यहाँ पे, बट हमारा एक अच्छा प्लान था कि भाई करीब 100 ट्रैक्टर यहाँ पे हमें लेके आने में, तो वो हमने पूरी कोशिश की थी और हमारी बातचीत भी। हाँ हाँ ठीक है। तो गाँव कौन सा ये भानपुरा, फिर आसपास कितने ट्रैक्टर होंगे? बहुत ज़्यादा 70% रेशियो है। ये भी कितने होंगे? 100 इस गांव में 50, इस गांव में करीबन 20 अदरक जो बोलो बैटरी की समस्या आती है। तो बैटरी में आपको थोड़ा सा उस पर क्या होता है, छोटे छोटे होल होते हैं। यदि आप अपन साफ सफाई रखते हैं उसके ऊपर तो वो क्या है कि होल नहीं तो क्या होता है बंद हो जाते हैं, लेकिन फिर अंदर से क्या भाप निकल नहीं पाती है, तो वो एक समस्या आ जाती है। तो वो अपन को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी अब यदि महीना 1.5 महीना खड़ा है और वो सर्वे में निकाल दे तो भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो और कोई समस्या इसके अलावा आपको ट्रैक्टर में आ रही है? आपकी बताओ, आपकी क्या समस्या है? आपका बात मो आज जो मो बता दियो मने इक्कल लाइक गाटू केरो होरी माचे वो घेरियो का मेंदरा घबरा उठियो मने जो है वो ट्रैक्टर एक तो होता है हवा, ठीक है, और एक होता है पानी और एक होता है डीजल, ठीक है।
ये 2-3 चीज़ों का अपन को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें क्या है कि अपन ने दे रखे ये फिल्टर दे रखे हैं, एयर फिल्टर दे रखे हैं अपन, है ना। तो वहाँ से क्या होता है कि हवा आती है, बाहर से हवा आती है और वो अंदर इंजन में जाती है। ठीक है, यदि वो फिल्टर अपना बराबर साफ है, ठीक है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है तो हवा आएगी और बिल्कुल साफ हवा अंदर चली जाएगी। यदि वहाँ दिक्कत है तो वो हवा अंदर जा नहीं पाएगी, तो वो ताकत नहीं लगा पाएगा ट्रैक्टर। ठीक है, तो ताकत नहीं लगा पाएगा तो फिर आपका डीजल ज़्यादा खाएगा। एक चीज़ आप ध्यान रखना इसके अंदर, एयर फिल्टर आपका जो है पूरा समय समय पे आपका साफ होना चाहिए। जिसका मान लीजिए ऑयल वाला है तो वो भी ऊपर से साफ करें, ऑयल बदले समय समय पे। और जिसका मान लीजिए सूखे वाले वो फिल्टर लगे हुए हैं तो वो भी आप समय समय पे साफ कराओ। तो हवा यदि साफ सुथरी जाएगी तो ट्रैक्टर आपका दबेगा नहीं। दूसरा क्या है कि इसके अंदर होता है डीजल। ठीक है, तो डीजल में आपको ये ध्यान रखना है कि डीजल में होता क्या है कि कचरा अंदर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, डीजल के अंदर जो होता है यदि कचरा अंदर चला गया ना तो वो क्या करेगा, आपका पंप जो है वो ख़राब कर देगा। और जब पंप ख़राब कर देगा तो फिर आपका क्या वो इंजन ताकत नहीं लगा पाएगा। तो उसके लिए क्या करना है आपको, ठीक है, उसके लिए आपको जो है 2 चीज़ें रहती है इसके अंदर। एक तो क्या है कि इसके अंदर वो गिलासी होती है जो आप बोलते हो, वो पूरी आपको साफ़ करनी पड़ेगी। उसमें कचरा इकट्ठा होता है। ठीक है, आप नहीं कर सकते तो मैकेनिक से करवा लो, एक काम तो ये। और दूसरा हम लोग अभी एक वाटर सेपरेटर दे रहे हैं। देखा किसी ने वाटर सेपरेटर? नाम सुना है वाटर सेपरेटर का? सुना है ना। ठीक है, तो वाटर सेपरेटर क्या करता है, ठीक है, वो यदि आपके ट्रैक्टर में नहीं है तो वो आप अलग से लगा लो। ठीक है, और ज़्यादा महंगा नहीं रहता है, वो 500-700 रुपये का आता है, वो लगा लो आप। तो उसमें क्या होगा कि डीजल के अंदर क्या होता है, पानी होता है। ठीक है, तो डीजल में जो पानी होता है वो वाटर सेपरेटर वहीं रोक लेगा, वो पानी वहीं इकट्ठा कर देगा और वो अंदर जाने नहीं देगा। ठीक है, टंकी से डीजल आया और वाटर सेपरेटर में गया तो वाटर सेपरेटर पानी को रोक देगा, फिर आपका पंप में नहीं जाएगा और इंजन में नहीं जाएगा। तो वहाँ पे आपका पंप और इंजन दोनों बढ़िया काम करेगा। यदि ये 2 चीज़ों का आप ध्यान रखोगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बाकी फिर आप तो वैसे भी आपके पास पुराने ट्रैक्टर रहते हो तो आप गियर कैसे लगाते हो, टायर में कितनी हवा रखते हो, ठीक है, आपका वो जो हाइड्रोलिक का लीवर कैसे काम करता है वो तो सब आप जानते ही हो, उसमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो ये 2, 3, 4, 5 चीज़ें हैं, यदि आप ठीक से चलाते हो तो डीजल में कोई समस्या नहीं आती, ट्रैक्टर बढ़िया चलता है। और अपना महिंद्रा का ट्रैक्टर तो अपन ने बनाए इसीलिए क्योंकि पूरी हमने एक R&D बिठा रखी है चेन्नई के अंदर, जिसका काम ही है कि भाई कैसे भी करके किसान भाइयों का डीजल जो है बचे। क्योंकि सबसे ज़्यादा खर्चा जो है वो किसान भाई का किसमें होता है, डीजल के अंदर होता है। ठीक है, 10 साल में भी आप देखोगे तो करीब 25 लाख रुपए का डीजल जलाते हैं उस ट्रैक्टर के अंदर आप। तो हम लोगों का यही रहता है, जो हमारे इंजीनियर्स बैठे रहते हैं वही देखते हैं कि कैसे इनकी एक बूंद बचे डीजल की, उसमें हम लोग काम करते रहते हैं। और महिंद्रा ट्रैक्टर जो है बाकी ट्रैक्टर से हम लोग ये भी बोलते हैं कि बाकी ट्रैक्टर से डीजल कम खाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डीजल में अपन को सबको ध्यान रखना पड़ेगा, तो ये ठीक चलेगा। इसके अलावा और कोई समस्या आपकी ट्रैक्टर से संबंधित? सर्विस के लिए आपको वहाँ जाना पड़ता है या वहाँ से मैकेनिक आता है यहाँ पे सर्विस के लिए? आपको घर बैठे सर्विस मिल जाती है या आपको ट्रैक्टर लेके जाना पड़ता है? फोन करके आ जाता है ना। ठीक है, सूचना देनी पड़ती है। ठीक है, हाँ, तो ये हमारे देवेंद्र जी हैं जो जहाजपुर के टाक ट्रैक्टर एजेंसी पे आपके वाले पूरा एरिया जो है जहाजपुर का ये आप ही देखते हैं। सेल्स सर्विस सारा कुछ जो है वो आप देखते हैं। जो वर्कशॉप मैनेजर है वो हमारे सत्तू जी हैं, सत्यनारायण जी माली है। ये हमारे पूरा वर्कशॉप का पूरा, जैसे मान लो कोई वारंटी में भेजना हो या वारंटी आपको देनी हो या आपकी सर्विस करानी हो, ये सारा कुछ सत्यनारायण जी देखते हैं। आपके कॉन्टैक्ट नंबर दोनों के आप ले सकते हो, कभी भी कोई भी समस्या हो आप तुरंत इनको फ़ोन कर सकते हो। चाहे ट्रैक्टर नया लेना हो उसके लिए देवेंद्र जी हैं, मान लो सर्विस रिलेटेड कोई करनी हो तो सत्तू जी है, और भी कोई समस्या है तो भंवर जी टाँक है ही है, हम लोग आपकी सेवा में तत्पर है ही हैं। तो यहाँ से भी सुनवाई नहीं होती है तो आपके कंपनी के टोल फ्री नंबर भी है, आपको जो डायरी मिली होगी उसमें टोल फ्री नंबर भी लिखा हुआ है। तो उस टोल फ्री नंबर पे भी आप करोगे, फ़ोन करोगे तो सीधा कंपनी में जाएगा और कंपनी से फिर हम लोग आपके संपर्क में आ जाएंगे सीधा। मैं आ जाऊँगा या फिर हमारे जो है अब्दुल जी आ जाएंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि आपके ट्रैक्टर में क्या समस्या है। ये सारी सुविधाएं हमने दे रखी है महिंद्रा कंपनी की तरफ से। ठीक है, इसमें जिनके पास भी ये ट्रैक्टर है 575 काली पट्टी वाला, इसमें हमने खास चीज़ दे रखी है, 6 साल की वारंटी दे रखी है। कितने साल की दे रखी है? 6 साल की वारंटी दे रखी है। तो हमने तो दे दी वारंटी 6 साल की, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा हमें एक मदद करनी है और एक चीज़ का ध्यान रखना है आप सबको। ठीक है, ये 6 साल की वारंटी आपको तभी मिलेगी जब आप सर्विस जो है वो डीलरशिप से करवा रहे हो। आप इधर उधर से करवाओगे तो फिर आपको दिक्कत आएगी, 6 साल की वारंटी नहीं मिल पाएगी। तो आपको इसमें 2 चीज़ का ध्यान रखना है, सर्विस जो है वो कहाँ से करवानी है, डीलरशिप से करवानी है। तो इससे क्या होगा, आपका रिकॉर्ड जो है कंप्यूटर में बराबर रहेगा, और जो रिकॉर्ड कंप्यूटर में बराबर रहेगा और कभी वारंटी के लिए लेके आओगे तो हम तुरंत वारंटी दे देंगे, पहली चीज़। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, कंपनी बोलती है कि भाई 1300 घंटे के बाद, कितने घंटे के बाद, 1300 घंटे के बाद इसका जो पीछे का गियर ऑयल है वो आपको बदलना है।
ठीक है, उसमें थोड़ा खर्चा जरूर आएगा, लेकिन गियर ऑयल जिसमें ब्रेक भी आ जाता है, जिसमें गियर भी आ जाता है, जिसमें लिफ्ट भी आ जाता है, एक ही ऑयल पे ये सारा कुछ चलता है। तो 1300 घंटे में उस पर एमरी आ जाती है, तो वो आपको चेंज करना ही पड़ता है। बाकी पार्ट जो है वो टूटते नहीं है, क्योंकि सब कुछ ऑयल पे ही चलता है ना। 6 साल तक ही ना हो रहा। तो ये चीज़ जो है ना, ये दो चीज़ से आप 6 साल की करोगे तो हम आपको पूरी 6 साल की वारंटी देंगे, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यहाँ गड़बड़ हुई तो फिर हम लोगों को दिक्कत आ जाती है, हम लोग दे नहीं पाते। फिर हम भी चाहते हैं कि हम आपको वारंटी दें, ऐसा नहीं कि 6 साल का लिखा हुआ है ना, पूरा टप्पा लगा रखा है हमने बोनेट पे, तो इसीलिए हाँ इसीलिए लगा रखा है कि भाई हम आपको वारंटी दें, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको ये 2 काम करना है, तो ये सब चीज़ आप ध्यान रखना। यहाँ जो भी किसान भाई नहीं है उनको भी आप बताना कि भैया ये 2 चीज़ करनी पड़ेगी, तभी जाके वारंटी मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगा। समय समय पे बदलाव करती रहती है कंपनी। जैसे मान लो पहले नोकिया मोबाइल आता था, नोकिया मोबाइल ने अपने आप में बदलाव नहीं लाया तो वो मार्केट से आउट हो गया। वैसे ही आपको पता हो तो HMT ट्रैक्टर आता था, समय समय पे बदलाव नहीं लाए तो वो मार्केट से आउट हो गया। तो महिंद्रा कंपनी आपके हिसाब से समय समय पे बदलाव करती रहती है, जिससे कि मतलब आपका भरोसा हम पे बना रहे। तो यही एक कारण है। तो समय समय पे बदलाव लाने से आपकी समस्या भी खत्म हो जाती है और ट्रैक्टर भी सेफ रहती है। ठीक है, एक लास्ट चीज़ और है, आपको बता देते हैं, उसके बाद आप अपना काम कीजिए। आप लोगों के पास पुराने ट्रैक्टर तो होंगे, ठीक है, पुराने ट्रैक्टर, ये नया ट्रैक्टर है, इसके अलावा पुराने ट्रैक्टर भी है क्या आपके पास? ठीक है, तो उन पुराने ट्रैक्टर में क्या है, कंपनी ने एक नई चीज़ दी है, ठीक है, और उसका नाम क्या दिया है? नवजीवन किट दिया है। क्या नाम दिया है? नवजीवन किट। नवजीवन किट जैसे नाम से पता चल रहा है कि भाई इसमें कुछ न कुछ उस नवजीवन किट डालने से उस ट्रैक्टर को नया जीवन मिल जाता है, ठीक है। क्या मिल जाता है इसमें? क्या मिल जाता है छोटू? क्या मिल जाता है? नया जीवन मिल जाता है, वो उसको क्या बोलते हैं? नवजीवन किट बोलते हैं। तो जैसे मान लीजिए किसी किसान भाई के पास मैकेनिकल स्टीयरिंग वाला ट्रैक्टर है, कौन सा है? मैकेनिकल स्टीयरिंग वाला। अब आप चाहते हो कि भाई मैं या तो ट्रैक्टर बेच लूँ या पावर स्टीयरिंग वाला नया ट्रैक्टर लेके आऊँ, तो इसके लिए इसको करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास एक ऐसा किट है तो मैकेनिकल स्टीयरिंग को निकालेगा और पावर स्टीयरिंग का किट लगा देगा, ऐसा किट है हमारे पास। तो उसको क्या बोलते हैं? नवजीवन किट